और कहा कि जो गीता में जो प्रश्न हो जाता है वो श्रीमंत होता है। और बाद में जब मैं घर गया मैंने पूछा कि गीता में कहाँ पर उचित है, मेरी एक इच्छा होती है मैं जानना चाहता हूँ कहाँ उचित है। तो आपने बोल में बताया कि अध्याय 6 में अमुक श्लोक है, उसका अर्थ यह है कि जब योगी योग भ्रष्ट होता है तब वो श्रीमंत बन जाता है। और प्रकारांतर से इसका यही अर्थ है, मैं गीता पर तो नहीं बोल सकता तो मेरी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जो मैंने समझा छोटी बुद्धि से कि इस प्रकारांतर से अर्थ है कि हमें पुनर्जन्म में भी गीता विश्वास करती है कि आप पूरे जन्म में जो नहीं कर पाए, जो भ्रष्ट हो गए, तो अगले जन्म में आपको श्रीमंत बनाया गया, आप अपने योग यात्रा अगले जन्म में पूरी करें। मैं चीज है मैं विषय पर आता हूँ। अभी आपकी पुस्तकें हैं ये कर्णवध, भीष्म प्रतिज्ञा और वेदवते। मैं किसी पुस्तक को भी मुझे प्राप्त नहीं था, ये मेरा दुर्भाग्य था कि मैं स्वयं आके नहीं ले पाया। मुझे ऐसा शिक्षक विद्यार्थी को स्वयं आके लेना चाहिए, मैं नहीं ले पाया। लेकिन शुरुआत में पहले थोड़ा था, आपकी पुस्तक दी थी हमको हनुमान भावनी और शाह भावनी। हनुमान भावनी ठीक हनुमान चालीसा के तर्ज पर, और शाह भावनी में संत राम प्रसाद शाह के प्रति अनन्य अटूट समर्पण, श्रद्धा, विश्वास और उनके प्रति हार्दिक अनुराग, ये सब उस दोहों में वर्णित है। और अब जब भी नई पुस्तकें हैं कर्णवध, भीष्म प्रतिज्ञा, तो मैं देख रहा हूँ कि कर्णवध और भीष्म प्रतिज्ञा के साथ पूरी की पूरी भगवद गीता में जो बाहर स्पष्ट दोहराया दे रहा हूँ कि पूजा के पूर्ण का सहयोगी हूँ, मैं पुजारी नहीं। एक श्लोक है दुर्गा सप्तशती में, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि चर्यामे स्तुति बहु, न चाह्वानं ध्यानं तदपि चर्यामे स्तुति कथा। मैं उसी परंपरा का पोषक हूँ। तो मैं ये जानता हूँ कि गीता में प्रतिज्ञाओं की टकराहट है, खाली भीष्म प्रतिज्ञा नहीं है, कर्ण की प्रतिज्ञा है, अर्जुन की प्रतिज्ञा है, द्रौपदी की प्रतिज्ञा है, बहुत सारी प्रतिज्ञाओं का टकराहट है। और उसी प्रतिज्ञा को पूरी करने में पूरा का पूरा युद्ध समाप्त हो जाता है। आदरणीय हनुमान प्रसाद सिंह जी ने जो कृतित्व किया है, रामचरितमानस जो कि अवधि में लिखा गया काव्य है, सरस है, सरल है, बोधगम्य है, हर योग्य किसान से लेकर के शोधार्थी तक उसको फूल है और नैवेद्य है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता पर लिखना और बोलना बहुत ही संसाधिकारी है। ये उनको कृतित्व की चर्चा की जाए तो जितने भी रचना कविता है, चाहे वो व्यक्तित्व की हो चाहे कृतित्व की हो, वो सब में कठिन संसाधिकारी है। समीक्षा तो 1 मिनट 2 मिनट की होती है। समीक्षा कैसे, किसी माँ के सुंदर वर्ण बेटा नहीं पैदा हुआ तो 2 मिनट कहते हैं कि इनका बेटा तो कलुआ है, इनका बेटा तो गोरा है। लेकिन उस व्यक्तित्व को जन्मने के लिए 9 महीने तक माँ किस तरह से अपने रक्त और बच्चा से उसको पालती है, कब उसका धरावरण होता है, वैसे कृतित्व के भी किताबों में भी प्रणयन में मुझे लगता है कि रचनाकार अपने जीवन की लहू को रोशनाई बना करके तब कागज पर उतारता है और तब जाकर किसी किताब का प्रणयन होता है। बड़े बड़े दिग्गज साहित्यकार जो दिल्ली से लेकर के विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों, बड़े भाई डॉक्टर राधेश्याम जी के हवाले से जानना चाहता हूँ, बड़े बड़े मठाधीश जो अपने को आलोचक, प्रत्यालोचक, समालोचक, दिग्गज समालोचक हुआ करते थे, जिन्होंने बड़े बड़े रचनाकारों को, पंच जैसे रचनाकारों को पूरा कार्य कर दिया और छोटे से छोटे रचनाकारों को हजारी कृष्ण द्विवेदी के स्तर पर खड़ा कर दिया। तो उस समीक्षा को, वो समीक्षा सापेक्ष समीक्षा है, निरपेक्ष समीक्षा तो वही है जो रचनाकार के साथ साथ आप बने, रचनाकार को महसूस करें कि कितनी रातों को जागा होगा, कितनी रातों को भूखा सोया होगा, कैसे कैसे उसने प्रयास किया होगा, उसकी चिंता, उसकी परीक्षा, उसकी प्रज्ञा पर आप दृष्टिपात करें कि कैसे कैसे वो कितनी तपस्या से एक ग्रंथ का प्रयास किया होगा। उसके मानस जीव से इतने शब्द अजस्र प्रवाह रूप में छड़े होंगे, तब उसका अंकन और अध्ययन किया होगा, तब एक पुस्तक तैयार हुई होगी। और उस पुस्तक पर चर्चा खाली 5 मिनट हो जाती है। हुजूर बड़े विनम्रता के साथ अपनी बात छोड़े जा रहा हूँ कि पुस्तक की चर्चा नहीं, पुस्तक का अवगाहन हो, एक नहीं बार-बार प्रयास हो, और जो कुछ भी उसमें थोड़ी बहुत भी यदि कहीं आपको लगे कि मन भटक रहा है तो सीधे रचनाकार से चर्चा की जाए। और लंबा समय न लूंगा, 2-4 शब्द और कहना चाह रहा था कि अब हमारे जो प्रकृति है, जो हमारी मूल प्रकृति है, मैं गाँव का बेटा हूँ, जब किसी विद्यालय में जाता हूँ तो लगता है कि वहाँ का ईंट, गवाच, सब में से सराय आती है। इंटरकालीन महाविद्यालय में पढ़ता था तो हमारे गुरु एक स्वागत गीत गाया करते थे। अभी जहाँ पर जो स्वागत गीत प्रस्तुत हुआ, मैं झूम उठा के बार-बार हो
उस बार गिर जाते थे कि हे अभिनंदनीय स्वागत सतवार है तुम्हारा, हे वंदनीय स्वागत सतवार है तुम्हारा। इसका जो अंतरा था मेरे हृदय में उतर गया कि ना मेरे पास धन है ना ही कोई रतन है, ये है मेरा गजरा, इसी में तन है मन है, स्वीकार करो आपके लिए हाल है हमारा। तो जब मैं ऐसे विद्यालयों में आता हूँ तो इस विद्यालयों के ईट से गवात से बात से ये सलाह आती है जैसे कोई बाल एक मुझे पुकार रहा हो और अभी कुछ ना कर करके यही कहूंगा कि एक मेरे कवि की रचना है कि लिखा पढ़ा रह जाएगा रहता नहीं शरीर, लिखा पढ़ा रह जाएगा रहता नहीं शरीर, इसीलिए बनते नहीं तुलसी सूर कबीर। तुलसी सूर कबीर की परंपरा में बैठे हुए हमारे एक मंचस्थ मनीषी चिंतक सर्जक, इनकी परंपरा ये लगातार चलती रहेगी, हम इसके अनुरागी बने रहें, हम इनके अमृत पीयूष में हम निरंतर स्नान करते रहें। इसी मंगलाशय के साथ आप सभी को